Friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of classical mechanics in which we will discuss about conservation laws and symmetry. Now, there are three types of conservation laws: conservation of linear momentum, conservation of angular momentum and conservation of energy. सो हमारे पास में तीन कंजर्वेशन लॉज हैं: कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सारे लॉज हमने हमारे पहले के लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। नाउ हियर वी विल डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री। In this lecture, we will discuss about concept of symmetry and homogeneity and isotropy. Also, here we will discuss about conservation laws and symmetry. In this category, the first conservation law is the conservation of energy. Second one, conservation of linear momentum, and third one, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आज के इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपी क्या है इसके बारे में, कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री के बारे में, जिसमें फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेक्स्ट वन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड थर्ड वन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारे टॉपिक आज हम हमारे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपी। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री और होमोजेनिटी एंड आइसोट्रोपी। If any system or any function representing a property of the system does not change under some operation, then the system is said to possess a symmetry with respect to the given operation. तो अगर कोई सिस्टम या कोई फंक्शन किसी ऑपरेशन के अंडर में या ऑपरेशन करने पर प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता है, मीन्स किसी सिस्टम पर हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और उस ऑपरेशन को अप्लाई करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, देन द सिस्टम इज सेड टू पोजेस अ सिमेट्री विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। तो वो सिस्टम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में सिमेट्री होता है, सिमेट्री का गुण रखता है। तो कौन सा ऑपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की सिमेट्री है, पर उस ऑपरेशन को अप्लाई करने पर सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ सिलेंडर इज रोटेटेड about its axis by any arbitrary angle, its apparent shape does not change. तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर को अगर उसकी एक्सेस के अलोंग किसी आर्बिट्ररी एंगल से हम रोटेट करें, देन उसका अपरेंट शेप चेंज नहीं होगा। तो सिलेंडर हमारा यूनिफॉर्म है, मीन्स किसी भी डायरेक्शन से अगर हम उसको देखें तो हमको एक जैसा नजर आता है, और उस सिलेंडर को अब अगर हम किसी आर्बिट्ररी एंगल से रोटेट करें किसी एक्सिस के अलोंग, तो उसका अपरेंट शेप चेंज नहीं होगा। इन दिस केस द सिलेंडर इज सेड टू हैव रोटेशनल symmetry
अबाउट इट्स एक्सिस। तो इस कंडीशन में सिलेंडर इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग रोटेशनल सिमेट्री की प्रॉपर्टी रखता है। तो क्योंकि रोटेशन के कारण उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए यह सिमेट्री हमारी रोटेशनल सिमेट्री होगी। नाउ फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज्ड सिस्टम क्या है? A closed system is that system which is not acted upon by any field of force and whose source is external to the system। तो ऐसा जो सिस्टम है वो हमारा क्लोज्ड सिस्टम होगा। नाउ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। ना होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को कैसे डिफाइन करोगे? इफ फॉर एनी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ एनी रेफरेंस फ्रेम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ all the closed system remain unaffected, then the space is said to be homogeneous। सो किसी रेफरेंस फ्रेम की ओरिजिन का अगर हम कोई आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट करें एंड उस क्लोज्ड सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, मीन्स अगर रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन आप शिफ्ट करते हो, उसमें आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इस आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट करने पर भी क्लोज्ड सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो तो इसको हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कहते हैं। सो अगर किसी रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन में हम कोई आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट करें तो इस आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट करने पर भी क्लोज्ड सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो तो इस स्पेस को हम होमोजीनियस कहते हैं। सो इन दिस केस द स्पेस इज सेड टू बी होमोजीनियस। नेक्स्ट वन आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। अब होमोजेनिटी ऑफ स्पेस में हम ओरिजिन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इससे सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस कहा था। अब आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस क्या है? इफ फॉर एनी आर्बिट्ररी रोटेशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ एनी रेफरेंस फ्रेम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्लोज्ड सिस्टम remain unaffected, then the space is said to be isotropic। so अगर किसी रेफरेंस फ्रेम के लिए उसके ओरिजिन के अलोंग हम कोई आर्बिट्ररी रोटेशन प्रोवाइड करें और इस आर्बिट्ररी रोटेशन करने पर भी क्लोज्ड सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है तो इसको हम आइसोट्रोपिक ऑफ स्पेस कहेंगे। सो इन दिस केस द स्पेस इज सेड टू बी आइसोट्रोपिक। सो किसी रेफरेंस फ्रेम के ओरिजिन के अलोंग हम सिस्टम को आर्बिट्ररी रोटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इस आर्बिट्ररी रोटेशन के कारण भी सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, then the space is said to be isotropic। now homogeneity of time। अब homogeneity of time नाम से क्लियर है कि यहां पर हमारा टाइम चेंज होगा, तो हम टाइम को चेंज करते हैं
एंड टाइम को चेंज करने पर सिस्टम की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो, देन दिस इज नोन एज होमोजेनिटी ऑफ टाइम. If for any arbitrary displacement of the origin of time, the physical property of any closed system remain unaffected, then the time is said to be homogeneous. So अगर किसी सिस्टम के ऑरिजिन ऑफ टाइम को हम आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं और इस आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट के कारण सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो, तो उसको हम होमोजेनिटी ऑफ टाइम कहेंगे. सो इन दिस केस टाइम इज सेड टू बी होमोजीनियस. तो यहां पर हमारा ओरिजिन में आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट हमने प्रोवाइड किया है और इसके कारण सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. यहां पर हमने सिस्टम को आर्बिट्ररी रोटेशन प्रोवाइड किया है और इस रोटेशन के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है. और यहां पर हम टाइम के ओरिजिन को आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और इस आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट के कारण सिस्टम की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है. नाउ कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री. सो सिमेट्री ऑपरेशन अभी हमने डिस्कस किए थे. नाउ कंजर्वेशन लॉज एंड सिमेट्री. अब कंजर्वेशन लॉ को हम सिमेट्री ऑपरेशन के बेस पर प्रूव करते हैं. So first one is homogeneity of time and conservation of energy. So homogeneity of time के बेस पर हमको एनर्जी कंजर्व प्रूव करना है. मीन्स एनर्जी हमारी कांस्टेंट रहती है, ये हमको प्रूव करना है. अब होमोजेनिटी ऑफ टाइम अभी हमने लिया था, उसके बेस पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे प्रूव करेंगे. So homogeneity of time and conservation of energy. Homogeneity of time means the Lagrangian of the closed system should not have any time dependence, or the Lagrangian is invariant under time translation. Now homogeneity of time क्या है? Homogeneity of time means the Lagrangian of the closed system should not have any time dependence. तो किसी closed system का Lagrangian time dependent नहीं होगा, it is time independent, और the Lagrangian is invariant under टाइम ट्रांसलेशन. सो अगर हम टाइम ट्रांसलेशन करें सो लैग्रांजियन हमारा चेंज नहीं होगा. इट मीन्स लैग्रांजियन इज टाइम इंडिपेंडेंट. एंड होमोजेनिटी ऑफ टाइम इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. होमोजेनिटी ऑफ टाइम हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है. अब वो कैसे है उसको अब हम प्रूव कर देते हैं. सो प्रूफ. लेट देयर बी अ स्मॉल टाइम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी एंड लेट द चेंज इन लैग्रांजियन एल corresponding to this small time displacement be delta L. So हम स्मॉल टाइम डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी कंसिडर करते हैं और इस टाइम डिस्प्लेसमेंट के अंदर लैग्रांजियन एल में जो चेंज होगा
उसको हम डेल्टा एल मानते हैं। सो डेल्टा टी इज द स्मॉल टाइम डिस्प्लेसमेंट एंड द चेंज इन Lagrangian corresponding to this time displacement be delta L. So delta L equal to del L by del T into delta T. Since the time is homogeneous, क्योंकि homogeneity of time हम लेकर चल रहे हैं, so time is homogeneous, so the Lagrangian of the system should not change, क्योंकि हमने कहा है कि homogeneity of time में किसी क्लोज्ड सिस्टम का Lagrangian टाइम इंडिपेंडेंट होगा। So time is homogeneous, so the Lagrangian of the system should not change. So for t equal to t plus delta t, so time में small displacement हमने delta t लिया है and delta t small displacement करने पर हमारा Lagrangian चेंज नहीं होगा, so delta L equal to 0. Since delta L equal to del L by del T into delta T, so delta L हमारा 0 है, तो ये क्या जाएगा del L by del T into delta T equal to 0. So del L by del T into delta T equal to 0. Since delta T is any arbitrary time displacement, so it will not be 0. चूंकि delta T टाइम के अंदर स्मॉल आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट है, इट मीन्स डेल्टा टी हमारा 0 नहीं होगा। एंड हमने कहा है कि डेल एल बाई डेल टी इंटू डेल्टा टी इक्वल टू 0, सो या तो ये 0 हो या ये 0 हो, बट डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डेल एल बाई डेल टी इक्वल टू 0. So del L by del T equal to 0. It means the Lagrangian of the system does not explicitly depend on time. So system का Lagrangian time dependent नहीं होगा. So Lagrangian of the system does not explicitly depend on time, क्योंकि डेल एल बाई डेल टी की वैल्यू 0 आ रही है। ये Lagrangian को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर हमको 0 मिल रहा है। इट मीन्स Lagrangian हमारा टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट है। सिंस द जैकोबियन रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी, सो जनरलाइज्ड एनर्जी हमने निकाली थी एंड जैकोबियन भी हमने हमारे पुराने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। सो जैकोबियन एक्चुअल में टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। सो J इक्वल टू पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। सो जैकोबियन की डेफिनेशन से J इक्वल टू पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। एंड अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो हमको क्या मिलेगा, डी जे बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। सो इसका हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, सो यहां पर u इंटू वी लगेगा। सो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें तो हमको क्या मिलेगा, पी आई क्यू आई डबल डॉट प्लस पी आई डॉट क्यू आई डॉट माइनस डी एल बाई डी टी। सो डी जे बाई डी टी इक्वल टू पी आई क्यू आई डबल डॉट प्लस पी आई डॉट क्यू आई डॉट minus dl by dt, and L is Lagrangian of the system, which is the function of position, velocity and time. तो L हमारा Lagrangian है जो position, velocity and time का फंक्शन होगा। सो dj by dt अभी हमने ये निकाला था, अब L का हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल लेना है। तो वो क्या जाएगा, डेल एल बाई डेल टी प्लस डेल एल बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट
plus del L by del Qi dot into Qi double dot. So dj by dt equal to Pi Qi double dot plus Pi dot Qi dot minus del L by del T minus del L by del Qi into Qi dot minus del L by del Qi dot into Qi double dot. For a closed system, all the component of the external forces are zero, including the non-potential terms. So किसी closed system के लिए external forces के सारे component हमारे जीरो होंगे, चाहे external force हमारा non-potential की term में हो. So for a closed system, all the component of the external forces are zero, including the non-potential terms. So Qi dash is equal to 0 and this is non-potential term. So Euler-Lagrange's equation of motion. So Euler-Lagrange's equation of motion क्या है? d by dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi is equal to Qi dash and Qi dash 0 है. It means d by dt of del L by del Qi dot minus del L by del Qi equal to 0. Since generalized momentum is Pi equal to del L by del Qi dot. So del L by del Qi dot हमारा जनरलाइज्ड मोमेंटम होता है जिसको हम Pi से इंडिकेट करते हैं. तो हमारा Pi हो जाएगा. So dPi by dt is equal to del L by del Qi और यहां से आपको क्या मिलेगा? Pi dot. So Pi dot equal to del L by del Qi. Now dj by dt हमने ये निकाला था. Pi del L by del Qi dot ये था and Pi dot is del L by del Qi. So del L by del Qi means इसको हम Pi dot रखेंगे. Del L by del Qi dot is Pi. So del L by del Qi dot ये है तो इसको हम Pi रखेंगे. तो जैसे ये वैल्यूज आप यहां पर रखते हो dj by dt equal to Pi Qi double dot plus Pi dot Qi dot माइनस डेल एल बाई डेल टी और डेल एल बाई डेल क्यू आई हमारा पी आई डॉट हो गया था. तो ये क्या हो गया? पी आई डॉट क्यू आई डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई डॉट पी आई है. तो ये पी आई क्यू आई डबल डॉट. अब पी आई क्यू आई डबल डॉट से पी आई क्यू आई डबल डॉट कैंसिल कर दो. सो पी आई क्यू आई डबल डॉट एंड पी आई क्यू आई डबल डॉट कैंसिल हो गया. इसी तरह से पी आई डॉट क्यू आई डॉट से पी आई डॉट क्यू आई डॉट कैंसिल हो जाएगा. सो पी आई डॉट क्यू आई डॉट एंड पी आई डॉट क्यू आई डॉट कैंसिल हो गया है. एंड डेल एल बाई डेल टी हमने जीरो निकाला था. सो डेल एल बाई डेल टी हमारे जीरो है तो ये भी जीरो हो गया. इट मीन्स डीजे बाई डी टी इक्वल टू जीरो. सो डीजे बाई डी टी इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट and J represents the total energy of the system. It means in case of homogeneity of time, the total energy of the system remains constant. Thus, the total energy of the system is conserved under the symmetry operation homogeneity of time. Now second one is homogeneity of space and conservation of linear momentum. So homogeneity of space के बेस पर हम conservation of linear momentum प्रूव करते हैं. So homogeneity of space and conservation of linear momentum. Homogeneity of space
means the Lagrangian of a closed system should not change due to arbitrary small uniform translation for all particles. अब homogeneity of space का क्या मतलब है? Homogeneity of space means the Lagrangian of a closed system should not change due to arbitrary small uniform translational for all the particles. So, अगर हम किसी सिस्टम के अंदर स्मॉल यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन करते हैं तो इस केस में सिस्टम का लैग्रांजियन चेंज नहीं होता है. इट इज एक्चुअली द होमोजेनिटी ऑफ स्पेस. इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. होमोजेनिटी ऑफ स्पेस हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड है. नाउ प्रूफ. तो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के बेस पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करते हैं. लेट आर आई बी द पोजिशन ऑफ ith पार्टिकल एंड लेट इट मूव बाय डेल्टा आर आई. सो ith पार्टिकल की पोजिशन आर आई है एंड इस पार्टिकल के अंदर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई है. सो होमोजेनिटी ऑफ स्पेस के अकॉर्डिंग अगर हम आर आई के अंदर स्मॉल यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिस्टम की चेंज नहीं होती है. सो आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस डेल्टा आर आई. Let the change in Lagrangian L corresponding to delta Ri be delta L. So Ri के अंदर स्मॉल चेंज हमने डेल्टा Ri किया है एंड इस स्मॉल चेंज डेल्टा Ri में Lagrangian L में corresponding चेंज हमारा डेल्टा L है. So डेल्टा L इक्वल टू डेल L by डेल Ri into delta Ri. Since the space is homogeneous, so for any arbitrary translation delta Ri, delta L equal to 0. अब स्पेस हमारा होमोजीनियस है. इट मीन्स अगर हम Ri में स्मॉल आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई करेंगे तो भी लैग्रांजियन में कोई चेंज नहीं होगा. सो डेल्टा एल इक्वल टू 0. इट मीन्स फॉर आर आई इज इक्वल टू आर आई प्लस डेल्टा आर आई, डेल्टा एल इक्वल टू 0 एंड डेल्टा एल इज डेल एल अपॉन डेल आर आई इंटू डेल्टा आर आई. एंड हम कह रहे हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू 0 है. इट मीन्स डेल एल बाय डेल आर आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0. सो 0 इक्वल टू डेल एल बाय डेल आर आई इंटू डेल्टा आर आई एंड डेल्टा आर आई इज एनी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. इट मीन्स डेल एल upon del Ri should be 0. So del L by del Ri equal to 0. It means L हमारा पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है. It is independent of position. It means the Lagrangian of the system does not explicitly depend on position. So Lagrangian हमारा पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है. Now, Euler-Lagrange's equation of motion for the conservative system. So, conservative system के लिए Euler-Lagrange's equation of motion क्या है? d by dt of del L by del Ri dot minus del L by del Ri equal to 0.
तो हमने Q की जगह यहां पर R काम में लिया है। सो आयलर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए हमको ये मिली है। नाउ डेल L बाय डेल RI इक्वल टू 0, जिसको आप 0 कर दो, एंड डेल L बाय डेल RI डॉट इज जनरलाइज्ड मोमेंटम। सो डेल L बाय डेल RI डॉट को हम PI रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dPi बाय dt इक्वल टू 0। सो dPi बाय dt इक्वल टू 0 और Pi डॉट इज 0 और Pi इज कांस्टेंट। नाउ dPi बाय dt इक्वल टू 0 था फॉर होल सिस्टम, क्योंकि यहां पर हमने ith पार्टिकल की बात की है। सो अगर पूरा सिस्टम लें तो क्या होगा, सिग्मा i Pi डॉट इक्वल टू 0 because dPi by dt is Pi dot, so for whole system sigma I Pi dot equal to 0 और सिग्मा I Pi equal to constant, क्योंकि Pi dot हमारा 0 है, so rate of change of momentum with respect to time is 0, it means Pi हमारा constant होगा, so sigma I Pi equal to constant। Thus, due to homogeneity of space, the total linear momentum of any closed system remain constant or remain conserved। So homogeneity of space के कारण किसी क्लोज्ड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ये टोटल लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व रहता है। Now third one is isotropy of space or conservation of angular momentum। So isotropy of space के बेस पर हमको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम प्रूव करना है। So isotropy of space and conservation of angular momentum, since in isotropy of space the Lagrangian for a closed system should not change due to any arbitrary small rotation of reference frame about some direction। So isotropy of space के कारण किसी क्लोज सिस्टम के लैग्रांजियन में स्मॉल आर्बिट्ररी रोटेशन के कारण कोई चेंज नहीं होता है। सो अगर हम सिस्टम का रोटेशन करें, अगर हम सिस्टम को आर्बिट्ररी स्मॉल रोटेशन प्रोवाइड करें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, सो उसका लैग्रांजियन कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। एंड इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। नाउ प्रूफ, लेट डेल्टा ए बी द चेंज इन एनी वेक्टर ए बाय an arbitrary small rotation delta theta about some direction passing through origin। so origin से कोई डायरेक्शन पास हो रही है, उस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम स्मॉल आर्बिट्ररी रोटेशन डेल्टा थीटा दें तो उस केस में वेक्टर ए के अंदर चेंज डेल्टा ए है। सो डेल्टा ए is equal to delta theta into n cap cross vector A, and n cap is the direction about which the origin is passes। so n cap वो डायरेक्शन है जिसके थ्रू origin हमारा पास होता है। therefore for position vector, so किसी वेक्टर A के लिए हमने ये लिखा है। सो अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ए की जगह पोजीशन वेक्टर आर आई आ जाएगा। तो ये क्या होगा, डेल्टा आर आई टेंड्स टू
डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस आर आई। नाउ पोजीशन वेक्टर के लिए हमने ये लिया था, देयरफॉर फॉर वेलोसिटी वेक्टर, सो अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो हम आर की जगह वी पुट करते हैं। सो डेल्टा वी आई इज इक्वल टू डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वी आई। सो डेल्टा वी आई इक्वल टू डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस वी आई। Let delta L be the change in Lagrangian L if the change in position is delta Ri in Ri and the change in velocity is delta Vi in Vi. So अगर पोजीशन Ri में चेंज डेल्टा Ri हो, वेलोसिटी Vi में चेंज डेल्टा Vi हो, तो उस केस में लैग्रांजियन L में चेंज डेल्टा L हो, तो क्या होगा? डेल्टा L इक्वल टू डेल L बाय डेल Ri इंटू डेल्टा Ri प्लस डेल L बाय डेल Vi इंटू डेल्टा Vi. Now from Euler-Lagrange's equation of motion, so Euler-Lagrange's equation of motion लें तो वो क्या होगा? d by dt of del L by del Ri dot minus del L by del Ri equal to 0. Since del L by del Ri dot is generalized momentum and generalized momentum is represented by Pi, C हमारा Pi हो जाएगा. So dPi by dt is equal to del L by del Ri and dPi by dt is Pi dot. So this will be Pi dot is equal to del L by del Ri. Now एक इक्वेशन हमने ये निकाली थी, डेल्टा Ri ये था, डेल्टा Vi की वैल्यू ये थी, Pi इक्वल टू डेल L by del Ri डॉट था and Ri dot is Vi, so Pi equal to del L by del Vi and Pi dot is equal to del L by del Ri. So ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखें. So डेल्टा Ri डेल्टा थीटा इंटू एन कैप क्रॉस Ri हो जाएगा. डेल L by del Ri को हम Pi डॉट रखेंगे. डेल L by del Vi Pi होगा and डेल्टा Vi is equal to डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस Vi होगा. तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पर रखें. सो डेल्टा L क्या मिलेगा? डेल्टा L इक्वल टू Pi डॉट डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस Ri प्लस ये हमारा Pi, सो Pi डेल्टा थीटा एन कैप क्रॉस Vi फॉर होल सिस्टम. सो अगर पूरा सिस्टम लें तो सिग्मा और लग जाएगा. सो डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा थीटा थ्रू कॉमन ले लिया है, सो सिग्मा i Pi डॉट एन कैप क्रॉस Ri प्लस Pi एन कैप क्रॉस Vi और d बाई डी टी ऑफ Ri क्रॉस Pi डॉट एन कैप क्या होता है? एन कैप को बाहर ले लें एंड u इंटू वी यहां पर लगाएं. सो डी आर आई बाई डी टी क्रॉस पी आई प्लस आर आई कॉन्स्टेंट, सो डी पी आई बाई डी टी. अब यहां से डी आर आई बाई डी टी इज आर आई डॉट और वी आई एंड डी पी आई बाई डी टी इज पी आई डॉट. सो ये क्या हो जाएगा? वी आई क्रॉस पी आई एन कैप प्लस आर आई क्रॉस पी आई डॉट इंटू एन कैप. तो d बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई एन कैप की वैल्यू हमको ये मिल गई है. नाउ ये क्या हो जाएगा? एन कैप क्रॉस वी आई इंटू पी आई, हमने इसको लिख दिया, प्लस ये क्या हो जाएगा? एन कैप क्रॉस आर आई पी आई डॉट. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? पहले इसको ले लेते हैं. सो पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर आई और ये क्या होगा? प्लस पी आई एन कैप क्रॉस वी आई. सो पी आई डॉट
एन कैप क्रॉस आर आई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। सो पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर आई क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप माइनस पी आई इंटू एन कैप क्रॉस वी आई। ना एक इक्वेशन ये आया था, एक ये आया था। यहां से हम पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर आई निकालें तो वो क्या आएगा, पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप माइनस पी आई एन कैप क्रॉस वी आई। सो पी आई डॉट एन कैप क्रॉस आर आई को हम ये यहां पर रख देते हैं। तो डेल्टा एल क्या आएगा, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा थीटा सिग्मा आई, ये पूरा इससे रिप्लेस हो गया। सो डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप माइनस पी आई एन कैप क्रॉस वी आई प्लस पी आई एन कैप क्रॉस वी आई। सो प्लस पी आई एन कैप क्रॉस वी आई। अब पी आई एन कैप क्रॉस वी आई से पी आई एन कैप क्रॉस वी आई कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को कैंसिल कर दो। सो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बच गया, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा थीटा सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप। सो डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा थीटा सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप। ड्यू टू आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस ऑफ ए क्लोज्ड सिस्टम डेल्टा एल इक्वल टू 0। सो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस के कारण क्लोज्ड सिस्टम का लैग्रांजियन चेंज नहीं होता है। इट मीन्स डेल्टा एल हमारा 0 होगा, तो इसको आप 0 रखो। सो डेल्टा थीटा सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप इक्वल टू 0। सो डेल्टा थीटा सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप इक्वल टू 0। नाउ ये रिजल्ट अभी हमने निकाला था। फॉर एनी आर्बिट्ररी रोटेशन डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। सो अगर हम कोई आर्बिट्ररी रोटेशन करें तो डेल्टा थीटा हमारा 0 नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट 0 है और ये 0 नहीं है, इट मीन्स इसका 0 होना कंपल्सरी है। सो सिग्मा आई डी बाई डी टी ऑफ आर आई क्रॉस पी आई डॉट एन कैप इक्वल टू 0, और डी बाई डी टी ऑफ सिग्मा आई आर आई क्रॉस पी आई इक्वल टू 0 बिकॉज एन कैप इज यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये भी हमारा 0 नहीं है, इट मीन्स ये वैल्यू हमारी 0 होगी। और सिग्मा आई आर आई क्रॉस पी आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0 है, इट मीन्स ये वैल्यू हमारी कॉन्स्टेंट होगी। एंड आर आई क्रॉस पी आई एंगुलर मोमेंटम होता है, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम हमारा कांस्टेंट रहता है। सिंस आर आई क्रॉस पी आई इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जे आई। सो आर आई क्रॉस पी आई ith पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हमने जे आई लिखा है। सो सिग्मा आई जे आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो सिग्मा आई जे आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट अंडर आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। Thus, the total angular momentum of the system remain constant और conserved। इसलिए सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है। सो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ टाइम एंड सिमेट्री ऑपरेशन के बेस पर
कंजर्वेशन लॉज निकाले हैं। सो गुड बाय।